हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम जो 2021 में संपन्न हुआ था। उसमें पूछे गए सभी 1200 प्लस स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चंस को इस वीडियो का अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम यहाँ 16 नवंबर 2021 से यहाँ 12 दिसंबर 2021 तक यहाँ 63 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो 63 शिफ्ट में पूछे गए सभी 1200 प्लस स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह 63 शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में 25 जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरह जो है 1575 टोटल क्वेश्चन आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत ओनली स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो यह स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन है आज सभी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे। इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिविजन और याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट रेडी किया गया है। तो यह जो एग्ज़ाम शुरुआत हुआ था 16 नवंबर को, 16 नवंबर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम हुए थे। इस तरह जो है आप देख सकते हैं 17, 18, 22 इस तरह जो है 21 डेज में यहाँ 63 शिफ्ट में एग्जाम संपन्न हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एसएससी जीडी का एग्जाम जो 2019 में हुआ था 54 शिफ्ट में, उसके भी 1000 प्लस स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग क्लिक करके इसको भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से रेडी किया गया है और काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी जो है इसका परचेज करना चाहते हैं ई बुक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग जो है व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करके इसका ई बुक जो है परचेज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आप लोग के लिए। आप सभी जो है ई बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सेट बाय सेट, डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट रेडी किया गया है। आप देख सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में इसे रेडी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे रेडी करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगे हैं, तब जाकर आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है रेडी हुआ है। इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का वीडियो आपको ऑल इंडिया किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी जो है इसे अच्छे से रिविजन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस एफर्ट के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 1 और एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट डे का 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न है कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित यानी डबल चार्ज आयन होते हैं। तो जो अल्फा कण होते हैं यह हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। वे द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं। चूँकि उनका जो द्रव्यमान होता है 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चलने वाले अल्फा कणों में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। एक हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों को हटाकर एक अल्फा कण प्राप्त किया जाता है। तो एक अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम आयन है। तो फ्रेंड्स, इस जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको भी आप सभी जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछे गए थे कि 2011 बारे में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा जो है प्रति माह तय की गई थी 816 रुपये। 2011 बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के एक व्यक्ति की गरीबी रेखा 816 रुपये निर्धारित की गई थी। शहरी क्षेत्रों के लिए यह जो निर्धारित 1000 रुपये था और किसके द्वारा सुरेश तेंदुलकर पत्ती के तहत की गई थी। 2011 बारे में गरीबों की जो संख्या था 26.92 करोड़ था। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है। तो यह 43 के बी अनुच्छेद हो जाएगा। फकीर चंद कोहली डैश के रूप में जाना जाता था। यह भारतीय सॉफ्टवेयर यानी आईटी उद्योग के जनक के रूप में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यह वन लाइनर जो फॉर्मेट में रेडी किया गया है क्विक रिविजन के लिए बनाया गया है। अगर इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं तो वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आप सभी जो है इसे क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्मेट के रूप में है। तो अगला प्रश्न 5 नंबर है कि राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। अकबर, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। 1761 में हुई थी। कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया था। स्विच।
अगला प्रश्न कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। और इसके अलावा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो इस तरह कितना हो जाएगा? 1:8 इनके द्रव्यमानों का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिर पूछा गया था कि विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है अंगूर की खेती को। दीपिका कुमारी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है यानी करता है तीरंदाजी में। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? तो यहाँ राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2020-21। टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरदा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 15 नंबर की, कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य यानी बम्बू डांस है? चिराव है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि सारग्राही कला यानी इक्लेक्टिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो यहाँ पे पटदकल सारग्राही कला हो जाएगा। कौन अपने अयाती और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ग्रीस कर्नाड है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ जो है पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो यहाँ बंदा बहादुर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 और 16 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे कि त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं, गोल्फ के खिलाड़ी। कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कलाक्रमिक क्रम को दर्शाता है? जैसे कि यहाँ पे कला जो क्रम है दिया गया था, जैसे बिंदुसार, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद अशोक, बृहदर्थ। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो शासक चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहदर्थ हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कि ला लिंग खिताब डैश से संबंधित है? फुटबॉल। अगला प्रश्न कि जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई ड्राइव जंप करने वाला या वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? यह तरुण चौधरी है। कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मोर, मेढक, खरगोश और हिरन। तो जो मेढक होता है यह अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? तो यहाँ पे लाल किला हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? यह जीवन प्रमाण है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए थे, तो ऑप्शन के अनुसार पोटेशियम हो जाएगा सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु। तो पोटेशियम के अलावा जो है इसे जो है घटते क्रम में क्रियाशीलता यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया गया है। सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और जिंक होता है। तो इस सभी जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कि महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे महानदी के बारे में कथन दिए गए थे, जैसे कि यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। यह अरब सागर में गिरती है, यह बात गलत है क्योंकि यह जो महानदी है अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि यह बंगाल की यानी महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY को मंजूरी दी? तो 2018 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? यहाँ 1956 में। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सी अधातु बहुपरमाणुविक यानी पोलो एटॉमिक है? तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। 1865 में किस बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? आर्थर कॉनफ्रायड को। किसी वस्तु के त्वरण को तब फिल इन द ब्लैंक दिया कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता है। तो यहाँ पे एक समान कहा जाता है। किसी वस्तु के त्वरण को तब
एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर पूछा गया था ज्ञात्रिक या जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में वर्धमान महावीर हो जाएगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य डैश को कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है। कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 और 16 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1854 में। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में से संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में डैश सर्वाधिक कस्बे हैं, तो कितने हैं? तो 4041 है। तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित हैं? गुजरात हो जाएगा। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है? तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 10वीं अनुसूची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि और भूजल के स्तर में कमी। तो कटाई का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सरियतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? तो यह फराजी आंदोलन का हिस्सा। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? बाबर। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर डैश नामक ऐसे ट्विटर की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं? तो यहाँ पे फ्लीट्स हो जाएगा, फ्लीट्स। अगला प्रश्न, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पेयजल। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 हो जाएगा। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो 1764 हो जाएगा। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डैश ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला? तो यह मोहम्मद हुसैन रूबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है मिस्टेक से यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक। तो इसे करेक्ट कर दिया जाएगा, यानी इसे रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक, पीडीएफ के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन कथन दिए गए थे, अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदल कर नीला कर देता है, बिल्कुल यहाँ पे गलत दिए गए हैं। कथन 2 दिए गए हैं, क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, ये भी गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बिल्कुल सही होते हैं। जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, ये बात जो है गलत दिए गए हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीबी का गठन डैश के तहत किया गया था? यह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 4 के प्रश्न देखने वाले हैं। किसने अवध को अशांत क्षेत्र जो है घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो किसने? तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके इस तरह जो है किया जा सकता है। सुमो यानी कुश्ती जो है प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? यह जापान देश से। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश कर दिया जाएगा, तो यह मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। इस राज्य में उमथांग घाटी स्थित है? तो सिक्किम राज्य हो जाएगा। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति यानी फोटोमेट्री का मूल 31 मात्रक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल 31 मात्रक कौन है? तो यहाँ पे कंडेला हो जाएगा। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं है? जैसे कि भाषा दिए गए थे एमोराइट,
एलामाइट, सुमेरियन और अकाडियन। तो यहाँ पे सुमेरियन हो जाएगा जो मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 साल होने चाहिए। जब इल्ली कैटरपिलर यहाँ डैश नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? अहमदाबाद हो जाएगा। किससे व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? यह रुक्मणी देवी अरिंडुल्ले को दिया जाता है। किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो किस नगर में? इलाहाबाद। कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है? तो गोदावरी नदी। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 5 के प्रश्न देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 77 नंबर जो प्रश्न है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? 1956 में। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं तो यह टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह लूनी नदी है। कौन सा मंगलूरी स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो यह कादरी मंजूनाथ मंदिर हो जाएगा। यस बैंक के संस्थापक कौन है? यह राणा कपूर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे, आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। भोजन ग्रासनली यानी ईसोफेगस के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है। और कथन डी है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो कौन गलत दिए गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिए हैं। बाकी आपके कथन ए, सी और डी बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल, किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो किसने? सआदत खां। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सा कर पेश किया गया था? तो यह वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट शटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखित पुस्तक है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। स्वाद संबंधित अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? जीभ में। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोल त्यौहार मनाते हैं। तो यह बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। फिर पूछा गया था कि बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। तो यह ग्रीन गोल्ड कलेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल की प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में डैश में किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 76 है किससे संबंधित है? भारत के महानवादी से। डैश दिया गया था एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? ऋण परिशोधन।
ऋण परिशोधन जो है एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 6 के प्रश्न देखने वाले हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो 1993 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में निरस्त कर दिया गया था 2018 में। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत हैं सहकारी समितियां हो जाएगा। अगला सवाल कि मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? केराटिन है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में डैश वर्ष में कैद किया था 1858 में। इसकी माप के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो रक्तचाप हो जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? जनवरी 2020 में। अगला प्रश्न की कश्मीर से अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा डैश कर ऐसे लेन देनों पर लगाया जाता है जिनमें कोई नकारात्मक परिणाम जैसे कि प्रदूषण होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पिगोवियन हो जाएगा। कर ऐसे लेन देनों पर लगाया जाता है जिनमें कोई नकारात्मक परिणाम जैसे कि प्रदूषण होता है। अलग सवाल पूछे गए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी EAG वाले राज्यों में शामिल नहीं है? तो पंजाब। तो फ्रेंड्स जो है यह ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक, ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगला सवाल की भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस इंडियन आर्मेड फोर्सेस वेटरन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। बाबर ने वर्ष डैश में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो यहाँ पे 1526। कृत्रिम वर्षा यानी मेघ संघनन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? तो यहाँ पे मलनाद हो जाएगा। मलनाद जो शब्द है कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है। कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच यानी यक्षगान से संबंधित है? कर्नाटक राज्य है। किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध गान को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया था? तो 2012 हो जाएगा। ज्वाला गुट्टा एक डैश भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक को डैश के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी जिससे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 1947 हो जाएगा। 1944 में कोहिमा की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? तो यह शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहद ज्वार के संबंध में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन जो कथन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ज्वार सबसे नीचे होते हैं, यह बृहद ज्वार भट्टा के संबंध में सही नहीं है। बाकी यह ज्वार पूर्णिमा के दिन में आते हैं, सही है। ये ज्वार अमावस्या के दिन में आते हैं, ये भी सही है। ये ज्वार सबसे ऊंची होती हैं, ये भी सही है। लेकिन पूछा गया था सही नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का जो है हिस्सा नहीं था? तो जैसे कि यहाँ पे दिए गए थे राजवंश, लोधी, खिलजी, गुलाम और सूर। तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं सूर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 7 के प्रश्न देखने वाले हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप में। अगला प्रश्न की लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? यह चीन देश। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो किससे बनी थी? तो यह सस्ती धातु से। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? पिंजौर में। सरयू नदी किस राज्य में बहती है? तो सरयू जो नदी है उत्तराखंड राज्य में। मुनेश्वरम मंदिर किस देश में स्थित है? श्रीलंका में मुनेश्वरम मंदिर। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? यहाँ 1976 में। जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो जाट शासक जो है यह सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ का
बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। शैलानिवृत्त शैली डैश राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। यहाँ फिर इन द ब्लैंक दिया गया। फिर पूछा गया था कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह मेलाटोनिन यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह किस देश से संबंध रखती है? नेपाल से। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे खनिज पदार्थ, जीवित जीव, पवन, तापमान। तो यहाँ पे जीवित जीव जो है यह अजैविक घटक नहीं है। ठीक है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? अंतरा फसल के उदाहरण। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप? तो यहाँ पे जो स्वरूप दिए गए थे जैसे कि ऑप्शन ए में है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, कानून की समानता, कानून की समान सुरक्षा, अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पे पूछा गया था कि गैर न्याय संगत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कपास देश है? भारत हो जाएगा। अगला सवाल कि केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है? तो यह अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 8 के प्रश्न देखने वाले हैं। लकड़ी ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? पारंपरिक स्रोत। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल यानी सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं जिनके बीच डैश की आराम की अवधि होती है, 15 मिनट की आराम की अवधि होती है। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो यह कमलजीत संधू थी। पुस्तक वास्टेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है? तो यह रोमिला थापर है। अगला सवाल यहाँ पे कि निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया गया है मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। तो जो है क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धियों को मापता है? तो कौन सा? तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। भारत में सामान्य कमीशन के आगमन से पूर्व कौन सी घटना घटी? यह काकोरी कांड। तो फ्रेंड्स आप सब जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि काकोरी कांड जो है कब हुआ था। तो आप सब जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है कि किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया गया? प्रुकिंजी हो जाएगा। भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो यहाँ पे भारत के संविधान में टोटल प्रारंभ में 395 और 8 अनुसूचियाँ थे, यानी 395 अनुच्छेद थे और उसके बाद जो है 8 अनुसूचियाँ थे। वर्तमान में अनुच्छेदों की जो संख्या है 448 है, अनुसूचियों की संख्या 12 और भाग की संख्या 25 है। तो आप सभी इसे ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाएंगे। किसने हड़प नीति लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न की किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है? ध्वन्यात्मकता के नाम से जाना जाता है। डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देने हैं। तो यहाँ फिर ब्रांच में संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य होता है देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? अलकनंदा से। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? यह ग्रीक और अरमैक भाषा में। किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरमैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया? तो किस भारतीय ने? यहाँ स्वरूप सिंह कुंतल हो जाएगा, जिसने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरनमैन मलेशिया ट्रायथलॉन को
पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है। तो यहाँ पे सन पार्श्विक हो जाएगा। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो खिजर खां के द्वारा कराया गया था। एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया था? तो यह परासरण यानी ओस्मोसिस का। कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 9 के प्रश्न देखने वाले हैं। 155 नंबर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भारत है। कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? जिका बुखार होता है। उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन कार्यक्रम किस से संबंधित है? तो यह साइज से। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा है। आर्थिक मामले के। अगला सवाल कि कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो कौन सा परिभाषिक शब्द हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर विजातीय यानी एक्जोटिक हो जाएगा। उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त हैं जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आगरा में। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n कितने के बराबर होगा? यह 3 के बराबर होगा। 162 नंबर, फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। अवध का अंतिम नवाब था तो वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न 163 नंबर कि कौन सा परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकता है? दानों के पकने के समय वर्षा का होना कॉफ़ी बागानों के नुकसान पहुंचा सकता है। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें। FPI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। FPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? प्रचंडगढ़। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1802 में। किसने पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? तो सुहास यतिराज हो जाएगा। वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है? तो झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या नाम दिया गया है? तलकर्षण नाम दिया गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? पहली अनुसूची के तहत। तेंगबोचे मठ किस देश में स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न की हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकारों के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? यह धौलावीरा में पाया गया था। वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अरुंधति राय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 10 के प्रश्न देखने वाले हैं और 22 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। यहाँ पे 175 नंबर जो प्रश्न है कि कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो यह अब्दुल रहीम खान खन्ना थे। सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डेस आर्ट्स 8 डेस लेटर्स है। सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डेस आर्ट ऑफ 8 डेस लेटर सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन है? शिवाजी गणेशन है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र? यहाँ केसरी हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किया? अनिल कुंबले के द्वारा। ओडिशा में गणपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओडिशा में गणपति साम्राज्य की स्थापना यह 1435 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? तो जैसे कि यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए थे शिक्षा,
प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, देखभाल और भूमि। तो यहाँ पे भूमि हो जाएगा जो मानव पूंजी नहीं है। कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊं जनजातियों की युद्ध कला परंपरा को चिन्हित करता है? तो कौन सा तलवार नृत्य? तो यहाँ छोलिया नृत्य हो जाएगा। हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदा को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? 1928। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह अनुच्छेद 155 के अंतर्गत हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो कॉर्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का टुकड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1925। कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे URL, RTGS, ECS और NEFT। तो देखिए URL जो होता है यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। बाकी RTGS जो है पेमेंट का सिस्टम होता है, ECS NEFT होता है। ठीक है। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम यानी बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है? तो यह कांगलो है, कांगलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कांगलो हो जाएगा। हुंडरू जल प्रपात किस नदी पे स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा पे स्थित है, स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडार, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह, आवारा जानवरों द्वारा काटना, वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है यह खाद्य और जल प्रदूषण का कारक नहीं है। ठीक है। कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, टेनर व्हाइट हाउस विधि, ग्रीलूच पाइल विधि, ग्रीवा कशेरुकी परिपक्वता विधि और FELS विधि। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीवा कशेरुकी परिपक्वता विधि। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्लाह के पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? यह 2005 में संशोधित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 11 और 22 नवंबर 2021, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 22 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। 193 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, योकोहामा जो जापान में है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, शंघाई चीन में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो पूछा गया था कि प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा रियो डी जेनेरो। बाकी जो ऑप्शन है ए, सी और डी ये सभी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 194 नंबर कि मिड एयर रिफिलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 जो है कि रेंज कितनी है? यहाँ 1500 किलोमीटर है। रानी की वाव या क्वींस स्टेफल फिलिंग द ब्लैंक दिए गए नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो धंगदेव ने। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होते हैं। तो ये सभी जो है समान समतल में अवस्थित होते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो यह खराज कर। भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। तो भारत में संविधान सभा का जो चुनाव था यह जुलाई 1946 में। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है, यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। तो यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 72 में कहा गया है। सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम त्योहार की। कौन सा रसायन भारत में पहली बार
स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह कौन सा रसायन है? यह बोरेंटेड कैल्शियम नाइट्रेट है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करता है, तो यह ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करता है। पराध्वनि की तरंगे की आवृत्ति क्या है? तो पराध्वनि की तरंगे की जो आवृत्ति होती है यह 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने? तो यह MS स्वामीनाथन हो जाएगा। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक जो त्योहार है क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय विद्रोह की जो शुरुआत थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुई? यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। कौन? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 12 और 22 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 212 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। सांची को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1989 में। बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है, तो यह चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है CTS। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है, तो यह 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? यह कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी कहलाता है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? पारिस्थितिक विकास कहलाती है। अलग वर्ग के टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत फिल इन द ब्लैंक दिया गया है में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो यहाँ पे 1968 में हो जाएगा। ले बैंग बुमनी किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? त्रिपुरा। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी है। मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म होते हैं, यानी टोटल 46 संख्या होती है। यहाँ पे युग्म पूछा गया था तो 23 युग्म हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है? यह द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1856। विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न की 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह डैश ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की। तो कौन सा समूह है? यह ABBA समूह है। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो यहाँ पे सहयोग से यहाँ पे डैश क्या हो जाएगा? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं, तो यानी उत्खनन यानी कोकरिंग प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 13
और 23 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। 233 नंबर प्रश्न, किसकी सलाह पे गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो किसकी सलाह पे गांधी जी ने? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पे। वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? खंडित मनसकता, जिसे इंग्लिश में सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? तो यह चिकनकारी। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पे जोर देता है? तो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पे जोर देता है? यह शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है निषेध पे जोर देता है, बलात् श्रम के निषेध पे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? 2009 में। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा। केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा यानी फिक्सेड डिपॉजिट्स और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख का था? तो केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था? यह 5 लाख हो जाएगा, जो पहले केवल यह 1 लाख रुपए का था। कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? यह विराट कोहली हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, चुनने का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार, काम करने का अधिकार। तो यहाँ पे पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, काम करने का अधिकार। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, नमक, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, काली मिर्च। तो यहाँ पे जो है नमक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? भारत और बांग्लादेश। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए? तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में कपिल देव हो जाएगा। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तो यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अलापस की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु से बने थे? यह ताम्र से। माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यह बनेश्वरम उत्सव मनाया जाता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर महासागर का हिस्सा है? तो यह हिंद महासागर का। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में? तो यह अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, एर्गो कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल और थायमिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निष्क्रिय विटामिन डी है। किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? 1510 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब सेट नंबर 14 के प्रश्न देखने वाले हैं और 23 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद? 331 हो जाएगा। किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो किस वर्ष में? यह 2005। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? यह हीलियम का उपयोग किया जाता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? यह 1930 में। इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो किस महासागर का? हिंद महासागर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? यह अनुच्छेद 21 हो जाएगा। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 5 लाख। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? यह 10 दिनों तक। बनारस के किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस के किस राजा को? यह चेत सिंह को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
अगला प्रश्न की जब रक्त का प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में किस ग्रंथि का कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो जब रक्त का प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में किस ग्रंथि द्वारा, तो यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931। किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। चंद शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, तो यह टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? यह मोहम्मद सिराज हैं। शहीदी सभा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? पंजाब के द्वारा। वान भट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी, तो वान भट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? सुधा मूर्ति। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? पीटी द्वीप है, यानी पीसलैंड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब सेट नंबर 15 के प्रश्न देखने वाले हैं और 23 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे परावर्तन, तरंग, ज्वार भाटा, धारा है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कौन महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ परावर्तन से जो है इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए तरंग, ज्वार भाटा और धारा, ये सब जो है महासागरीय गतिविधि को संदर्भित करता है। झूमुर लोक नृत्य किस राज्य की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो झूमुर जो लोक नृत्य है यह असम राज्य की चाय जनजातियों द्वारा की जाती है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? यह उर्वशी बुटालिया है, उर्वशी बुटालिया। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद यानी ऑर्थोपोड है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे जोंक यानी लीज, सहस्त्रपाद यानी मिलीपीड, यकृत प्रनाभ यानी लीवर फ्लूक, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था घोंगा। तो कौन सा एक संधि पाद है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहस्त्रपाद यानी मिलीपीड हो जाएगा। भारतीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो यह 1743 में। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा गया है? तो जैसे कि यहाँ पे सही युग्म को जो है पूछा गया था कि कौन सही जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, निर्णायक संयुक्त गर्दन यानी जो सिर है यानी से जुड़ा हुआ है, यानी पाइवोटल जो है जो ज्वाइंट नेक या हेड से जुड़ा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कि कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? केन बेतवा। कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे तूरी, जंतर, जांज, बुंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जंतर जो है तंतुवाद यंत्र है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है के जनक है यानी फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड क्यूंस को जाना जाता है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि कथन दिए गए थे उनका गोबर सूखा होता है, बिल्कुल सही है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। अगला कथन दिया गया है उन्हें बहुत पसीना आता है, यह बिल्कुल गलत है। ये स्थलीय आवासों में रहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पे भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हैं। किस वर्ष में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? यह 1990 हो जाएगा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में जेल में भूख हड़ताल की। तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी
गांधी ने ब्रिटिश सरकार की भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरुद्ध में किस जेल में, तो यहाँ पे यरवदा जेल हो जाएगा। कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न यहाँ पे कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ी गई थी, तो यह जापानी सेना के बीच। भारत की पहली सी प्लेन सेवा अक्टूबर 2020 में डैश में शुरू की गई थी, गुजरात में शुरू की गई। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह कोरापुट में सबसे ऊंची चोटी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली, तो यहाँ 5 मुद्रा वाली। किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय आवास बैंक को। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यह अदिति अशोक थी, अदिति अशोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 16 के प्रश्न और 24 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 2016। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है, यहाँ 239 जो अनुच्छेद है यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है, तो राजस्थान में। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है, तो यह एडिस प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को डैश से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की, तो यहाँ पे तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यह 1920 में। किसने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया, अवनी लेखरा ने। भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, तो यहाँ पे रैयतवाड़ी प्रणाली हो जाएगा। किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, ऊंट यानी बिशप, राजा यानी किंग, प्यादा यानी पॉन, वजीर यानी क्वीन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन्हें पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, 8वीं अनुसूची। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे, अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, यह बिल्कुल सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, यह भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, यह भी सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया, यह बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की द डे ऑफ स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो द डे ऑफ स्टॉप ड्रिंकिंग पुस्तक के लेखक यह सुधा मूर्ति है। विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है, फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, तो यहाँ 50,000 है। 6 अप्रैल 2019 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट हो जाएगा। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल कि मैग्नीज किसका एक खनिज है, तो मैग्नीज लोहा का एक खनिज है। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है, तो यह गिरीश कर्नाड है। देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है, वाराणसी में। अगला सवाल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिर पूछा गया था कि 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में प्रतिरोध जो है 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ लूनी नदी हो जाएगा, लूनी नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 17 के प्रश्न और 24 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रकृति डैश कहलाती है, जड़त कहलाती है। लोदी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 317 नंबर जो प्रश्न है कि राज्यसभा में से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है। जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होता है, यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 318 नंबर कि किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, नियोन का होता है। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था, तो बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न विंचूडो नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, गुजरात राज्य से इनका संबंध है विंचूडो का। 1925 में घटित हुआ कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है, काकोरी षड्यंत्र। दीपा मलिक डैश रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीटिक है, तो यहाँ पे 2016 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं, यह पियरे डी कॉबर्टिन के दस्तावेज पर आधारित हैं। अगला सवाल की अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है, रावी और चिनाब। वसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है, चैत्र। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। तो अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पे हो जाएगा राहतकारी अनुच्छेद जो सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है, तो यह सांची से है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे, 1941 में। द्वैधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर डैश फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कौन सी टीम 2020 में आईपीएल का खिताब जीतकर 5 बार यह खिताब जीतने वाली पहली आईपीएल टीम बनी, तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है, यह विस्तारवादी राजकोषीय नीति यानी एक्सप्लेनेशनरी फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था, अगस्त 2019 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है, भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सीट नंबर 18 के प्रश्न और 24 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न, कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घूड़ खर का प्राकृतिक आवास है, तो यह लघु कक्ष रन हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष डैश में शुरू की गई थी, 1999। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। रोहन बोपन्ना किस खेल के खिलाड़ी हैं, टेनिस। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है, 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न की धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डैश ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं, तो यहाँ पे मसाला ब्रांड हो जाएगा। आजी लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। अगला सवाल कि किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है, टोडा
अगला प्रश्न, भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती हैं? तो भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ी, यह चीन पहाड़ी, चीन। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी तो शिमला। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके किसी देश की औसत आय की गणना की जाती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यह रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। फिर पूछा गया था, उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उससे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो यहाँ वाणिज्यिक हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? इसे बाह्यदल कहा जाता है। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो कौन सा नियम? यह गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। तो यहाँ पे 7 वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 19 और 25 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न 357 नंबर प्रश्न है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक। यहाँ पे 3 पुस्तक है, 1, 2 और 3। इन पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत क्या हो जाएगा? राज संघीय सरकार के एजेंट हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली जिसे डैश कहा जाता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ पर रेटिना हो जाएगा। भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? यह 17 नवंबर को मनाया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास होता है? संसद के पास। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे निर्वाह खेती दिया गया था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित है, जो यह कहता है कि निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिर पूछा गया था, एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटोमी हो जाएगा, एक विज्ञान है। किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैटिस बर्ड द्वारा की गई थी? तो यह महालवाड़ी व्यवस्था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसका ई बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा। आप सभी को इससे तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेंगे और इस तरह जो है आप लोग वीडियो देखकर भी आप सभी जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसका ई बुक जरूर परचेज कीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? कृषि क्षेत्र। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? देखिए, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, आकाशदीप सिंह, अजीत सिंह, मनु भाकर, दीपिका ठाकुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु भाकर, जो एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है। बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन 14वीं शताब्दी का ग्रंथ जो लीला तिलकम है किस शैली में लिखा गया है? यह मणि प्रवालम शैली। एनोफिलीज एक डैश है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? मादा मच्छर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? तो कौन सा जो है भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे वानिकी हो जाएगा। वानिकी जो है यह प्राथमिक सेक्टर के यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था 1972 में। कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? दीपावली मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 20 और 25 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 376 नंबर प्रश्न है कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे
डैश को मनाया जाता है, गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय व 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो किस मंत्रालय हो जाएगा? यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय हो जाएगा। अगला सवाल की जरूरत को इसके डैश द्वारा मापा जाता है, तो जरूरत को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1934 की धारा 22 के अनुसार पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? यह फिनोलॉजी कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। यह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। धारा 354। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया? तो कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है? यह नीमोसिल है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए थे बरही, चांडिल, मलय और भैरव। तो यहाँ पे चांडिल हो जाएगा, चांडिल ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे है 386 नंबर जो प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में। उड़ीसा राज का धेन का एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? यह कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है 388 नंबर कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष राणा है। तेजिंदर पाल सिंह तूर भारत के किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर भारत के किस खेल के खिलाड़ी हैं? गोला फेंक यानी स्पॉट पुट हैं। भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं। यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम द्वारा किया था। यह बिल्कुल सही है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, ये भी सही है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र जो है शामिल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सत्य नहीं है। जांच के दौरान पाई गई जानकारी या सामग्री को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन सी भारतीय मलिन वस्तु विश्व की सबसे बड़ी मलिन वस्तुओं झोपड़पट्टियों में से एक है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे बसंती, भलसवा, नोची कुंपम और धरावी। तो यहाँ पे धरावी हो जाएगा। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों गार्डन क्रॉप्स सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो यहाँ पे बागवानी हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो मेहर उन निसा। फिल्म ब्लैंक दिए गए थे। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? तो यहाँ पे राजकोषीय नीति हो जाएगा। फिल्म ब्लैंक्स में कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है? वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो कौन सी कला शैली है? तो यहाँ पे चैती हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 21 और 25 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 397 नंबर जो प्रश्न है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की? तो कौरव वंश की। किस सूक्ष्म जीव के कारण साइटस कैकर होता है? यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण साइटस कैकर रोग होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं है? जैसे कि जो है यहाँ शब्द दिए गए थे पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, संप्रभु यानी सोवर्जिन और न्याय यानी जस्टिस। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा जो है किस वर्ष की थी?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा जो है यह 2016 में की थी। तो ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हम 400 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को जल्द से जल्द पार्ट बाय पार्ट हम एक पार्ट में 400 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। इस तरह जो है यह 3 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे कराया जा रहा है आप लोग जल्द से जल्द इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए रेडी किया गया है, जिससे कि आप लोग जो है कम समय में सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो है इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको जल्द से जल्द सभी पार्टों को कंप्लीट कर सके, जिससे कि आप लोगों को इससे एग्जाम से पहले आप लोग को एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स आप सभी जो है इसका ई बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए रेडी किया गया है। इस तरह की चीज़ें जो है आप लोग को ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।